छिड़ रहा है मन उससे धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आ रहा कि जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं आप, जिस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता है आपका, क्यों वो अलग हो रहा है आपसे? क्या होगा आपका? आप लोगों के संबंध का क्या होगा? क्या फिर किसी के साथ नए तौर पर जुड़ना होगा जीवन में, या संपूर्ण जीवन अकेले रहना होगा? इस तरह की बातें परेशान कर रही है आपको। एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है उसका पति, उसका ससुराल। एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है ये कि वो ब्याह कर कहाँ गई है और कैसे अपना संपूर्ण जीवन देखेगी। अगर आपके ससुराल में भी कष्ट शुरू हो गया है, समस्याएं शुरू हो गई है, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी लड़कियों को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। पसंद करना या ना करना विवाह से पहले वाला एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन मिलता है हर लड़की को, हर लड़के को। देख लो, तुमको शादी करनी है, तुमको पसंद है ना, एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन विवाह के बाद ये कहने का हक किसी को नहीं है कि मुझे अपना पति पसंद नहीं है, मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है। क्या आपको आपकी माँ पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो बदल दो, एक नई माँ ले आओ। भाई पसंद नहीं है ना तो बदल दो, कानूनी तौर पर एक भाई बना लो। तो नहीं हो सकता ना ये। अपने भाई बहन पसंद हो या ना हो, माँ बाप पसंद हो या ना हो, हम बदल नहीं सकते। इवन हमें हमारा पड़ोसी पसंद नहीं तो भी हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वह भी वहीं रहेगा और आपको भी यहीं रहना। तो जब ये सारे रिश्ते जो बहुत कम मायने रखते हैं आप नहीं बदल सकते, तो अपने जीवन साथी को बदलने का किसने कह दिया आपको कि पत्नी पसंद नहीं है तो बदल दो? क्या हो गई है लड़कों के समझ की? कोई पैसों के लालच में अपनी पत्नी को अपने मायके भेज दे रहा है, कोई चेहरे की लालच में, तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं, तुमसे सुंदर लड़की मुझे मिल गई है। किसी को ऐसा लग रहा है तुम पैसा नहीं कमाती हो, मेरे साथ काम करती है वो लड़कियां कितना पैसा कमाती है। जो नहीं कमा रही है पैसे, वो कितना कर रही है तुम्हारे घर के लिए जितना तुम कभी नहीं कर सकते अपने माता पिता के लिए। ध्यान दो, वो तुम्हारी शुक्र है, वह तुम्हारी एक ग्रह है जो तुम्हें सुख समृद्धि दे सकती है, जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकती है। एक समय आएगा जब तुम्हारे माता पिता कोई साथ नहीं होंगे, तुम्हारे खुद के बच्चे भी विवाह करके पढ़ाई लिखाई करके अपने बाहर चले जाएंगे, परंतु ये पत्नी उस वक्त भी तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। इसीलिए अपनी पत्नी की वैल्यू करो। अगर दो दिल अलग होते जा रहे हैं, अलगाव होता जा रहा है, रिश्तों में संबंधों में दूरियां आ रही है, पति पसंद नहीं करता तुम्हें, बात नहीं करता तुमसे, देखना नहीं चाहता तुमसे, यह संबंध में मिलावट आ गई है, और अब इस संबंध में मिठास कैसे भरे? क्या करे कि ये संबंध अब सुनहरा हो जाए, ये संबंध फिर से मीठा हो जाए? विवाह का समय याद करती हो? कैसे तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए भाग भाग कर आता था, कैसे बार बार बहाने करके वो फिर से घर में फोन घुमाता था, ऑफिस ना जाने के बहाना ढूंढते थे, और अगर तुम मायके चली जाती थी तो तुरंत पहुंच जाता था लेने के लिए। यानी संबंधों में आकर्षण था, मिठास था, लेकिन वो आकर्षण और मिठास अब कम हो गई है। अगर तुम्हारा पति अब अलगाव जैसा करने लगा है, नीरसता दिखाने लगा है इस रिश्ते में, तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहता, समय बिताना नहीं चाहता, और अब तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता, तो जो प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, खींचा चला आएगा आपके पास, दीवानों की तरह आपसे प्रेम करेगा, आपके ही चक्कर काटेगा, आपकी ही बात करेगा, केवल आपका पार्टनर आपको ही प्यार करेगा। अगर आप लोगों का विवाह अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, प्रेमी और प्रेमिका है आप दोनों, लंबे समय से ये रिश्ता चला आ रहा है, और अब आप चाहती हैं कि विवाह हो जाए, अब आप चाहती हैं कि मुहर लग जाए इस रिश्ते पर, तब जो प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ अवश्य करें। बिल्कुल विवाह होगा, 100% विवाह होगा। आपके घर बारात लेकर आएगा आपका पार्टनर, विवाह करके आपको लेकर जाएगा सम्मान पूर्वक समाज के सामने। ये रिश्ता समय के साथ मजबूत होना चाहिए, है ना। जब 50 वर्ष बीत जाते हैं विवाह के, तो समझो ये रिश्ता बिल्कुल मजबूत हो जाता है। परंतु ये क्या हो रहा है आपके साथ कि समय पर समय बीत रहा है और ये रिश्ता कमजोर हो रहा है। तो चलिए मजबूत बनाते हैं, इसे टूटते बिखरते रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए मेरा बताया आज का ये प्रयोग, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दोगे, एक भी घर नहीं टूटने दोगे। यकीन मानिए रिश्ता समय के साथ बहुत मजबूत होगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जो रिलेशनशिप में बहुत मायने रखता है। आज 2 ग्रहों का नाम लूंगी, शुक्र और बुध। शुक्र दाम्पत्य सुख दिलाता है, वहीं बुध रिश्तों को मजबूत करता है समय के साथ। ससुराल में हर कोई आपके विरुद्ध हो जाएगा, आपका पति नहीं होगा। अगर आप पर कोई इल्जाम लगता है, आपका पल्ला कमजोर पड़ता है या समाज की तरफ से आप पर कोई इल्जाम लगता है, उस वक्त भी आपका पति आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। नहीं छूटेगा ये साथ। सौभाग्य बढ़ेगा आपका, आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। समय के साथ ये रिश्ता मजबूत होगा, समय के साथ ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। केवल 2 हरी इलायची का प्रयोग आज बताने जा रही हूँ। यह प्रयोग चमत्कार ना दिखाए जीवन में तो कहिए अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन गुप्त है। जब भी गुप्त उपाय मैं बोलूं तो इसको आपको किसी को बोलना नहीं है, किसी के साथ साझा नहीं करना। और जब आप यह प्रयोग कर लेंगे आपको लाभ हो जाएगा, आपका पति आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, सारे संबंधों में जो भी कड़वाहट है खत्म हो जाएगी, टूटता रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। उसके बाद भी आपको इस उपाय को किसी से साझा नहीं करना, अपने पति से नहीं बोलना, किसी से नहीं बोलना कि मैंने कोई उपाय करके इसको ठीक किया है। क्या करना है आपको, 2 हरी इलायची बड़ी साइज की खरीद कर ले आनी है। हरी इलायची, छोटी वाली जो इलायची होती है, अच्छी स्वच्छ बड़ी इलायची खरीद कर पहले से ले आना है किसी भी दिन। उपाय आपको बुधवार को करनी है। बुधवार को आप सोकर सुबह उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर हरा कपड़ा पहने। बिल्कुल आपके पास हरा कोई नहीं है तो एक हरा रुमाल भी अपने पास जरूर रखें या हाथों में हरा रुमाल बांध लें। हरा दुपट्टा है महिला ले लेंगे, हरी साड़ी तो पहन लेंगे, एक हरा कपड़ा जरूर शरीर पर हो। आपको 2 हरी इलायची लेनी है, अपने हथेली पर रख लेनी है और जहां जिस स्थान पर रखो उस स्थान से पहले इलायची हटाकर वहां अंक लिखो 5, नंबर 5 लिख देना। 5 अंक पर आप 2 हरी इलायची लेके हाथ बंद कर लो, मुट्ठी बंद कर लो, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो। वह दिखने लगेगा, वह मुस्कुरा रहा है, वह अच्छे से बात कर रहा है, वह तुम्हारा दीवाना है। तुम जहाँ हो वहीं है वो तुम्हारे चक्कर काटता है, तुमसे ही बात करता है, तुमसे ही प्रेम करता है। इन सारी चीज़ों को सोचना, अच्छे से मुस्कुराना, मेरा पति सिर्फ मुझसे प्यार करे और हमारा संबंध कभी ना टूटे, इस चीज़ के साथ 5 बार उसका नाम लेना। 5 अंक बुध का होता है, 5 बार इस पर फूंक मारना और इसको अपने घर के एक ऐसे कोने में जाके दबा देना जहां कोई भारी वस्तु हो, बहुत भारी वस्तु। मतलब अपने घर में जो पहले फाइंड कर लो जो सबसे भारी चीज हो, कोई टेबल हो, कोई बेड हो, कोई ऐसा चेयर हो, कोई ऐसा वजनदार गुलदस्ता हो, कोई ऐसी भारी चीज हो जिसको हटाना रोज रोज पॉसिबल नहीं है। आप उस चीज को एक बार उठाना और इलायची डालकर उस पर बंद कर देना। इस 2 हरी इलायची जिस पर 5 बार आपने फूंक मारा, 5 बार पति का नाम लिया और जागृत किया अपनी ऊर्जाओं से, इसको अपने घर में ही ऐसी जगह पर छुपा देना जहां पर किसी की नजर इस पर ना पड़े। अब घर में सफाई के दौरान कभी किसी महीने में ये हट जाता है, फेंक दिया जाता है, कोई बात नहीं, आपका काम हो गया। गुप्त है, गुप्त रूप से करें, किसी को ना बताएं और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करें पति से। संबंधों पर किया है आपने प्रयोग तो संबंध बनाना है, बातें करनी है, उसके लिए खाना बनाना है, उससे बात करना है, उससे प्रेम करना है, उससे संबंध बनाना है, आपको उसके करीब जाना है। जितना ज्यादा संपर्क करेंगे उतना ज्यादा बुद्ध का यह प्रयोग आपको काम करेगा। करके देखें, आपका पति आपकी मुट्ठी में ना हो जाए तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।